अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। सऊदी अरबिया का जो भी लेटेस्ट न्यूज है, जो भी आपको जानना जरूरी है, यहाँ जितने भी गैर मुल्की हैं वो लोग परेशान रहते हैं ये सब का न्यूज के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के रखिए। डेली हम आपको कुछ न कुछ आपके रिलेटेड, आपका जरूरत के हिसाब से कुछ जरूरी बातें होती है वो हमको आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, अगर यदि आपका फ्लाइट, अगर यदि आप दिल्ली हमें अगर यदि लैंडिंग करना है तो आप देखिए, दिल्ली से अगर यदि आप कहीं जाना भी चाहते हैं या दिल्ली में आप आना भी चाहते हैं तो अभी कोरोना का जो सिचुएशन बना हुआ है थोड़ा ज्यादा ही हाईलाइट कर दिया गया है मीडिया के द्वारा या फिर यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो हम वो सब बात नहीं करेंगे, लेकिन 5 देशों से जो लोग जा रहे हैं उसको क्वारंटीन का अलाउ कर दिया गया है। एयर सुविधा का जरूरी है, पीसीआर जरूरी है। इसमें से चाइना है, जापान है, कोरिया है और थाईलैंड है। ये चारों पांचों देशों से अगर यदि आप जा रहे हैं तो आपको पीसीआर जरूरी है। बाकी अभी दूसरे देशों से जो भी आदमी अगर यदि इंडिया लैंडिंग कर रहे हैं तो उसके ये पीसीआर का जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल में अभी ये 5 देशों के लिए किया गया है। आपको सिम्टम, अगर यदि आपको स्कैनिंग किया जाएगा, स्कैनिंग में अगर यदि सिम्टम आएगा तो आपको पीसीआर ये कोरोना टेस्ट किया जाएगा। कोरोना टेस्ट अभी मोटा मोटी 2% को किया जा रहा है, सभी को नहीं किया जा रहा है। तो वो अगर यदि कोरोना टेस्ट में अगर यदि नेगेटिव पाया जाता है तो आप घर जा सकते हैं। पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर आपको क्वारंटीन करना जरूरी है। तो अभी देखिए, अभी फिलहाल में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है दिल्ली एयरपोर्ट से। आपका अगर यदि उड़ान है या कहीं जाना चाहते हैं तो आपको, इस तो पहले से भी है 3 घंटा पहले जाना है, लेकिन अभी मान के चलिए 3.5 घंटा बताया गया है नियम में कि आप 3.5 घंटा पहले एयरपोर्ट में एंट्री कीजिए। लेकिन 3.5 घंटा नहीं, अभी मोटा मोटी जो सिचुएशन बना हुआ है सभी को स्कैनिंग किया जाता है। इमिग्रेशन में बहुत टाइम लग रहा है, तो आप मोटा मोटी 5 घंटा मान के चलिए। अगर यदि आपका टाइमिंग 5 घंटा पहले आप एयरपोर्ट में एंट्री करने का कोशिश कीजिए। 3.5 अभी बताया गया है, लेकिन ज्यादा हो सकता है, भीड़ की वजह से आपका इमिग्रेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो 5 घंटा कम से कम पहले जाइए जरूर। जांच से एक बंदे ने सवाल किया है कि उसका फाइनल एग्जिट लग गया है। जैसे कि आपको पता है अभी नियम निकाला गया था नकल कफाला के लिए, जिसमें हुरूफ वाले लोग के लिए नकल कफाला हो रहा था। इसी ने सोच रहा है कि कोशिश किया है, वो सही चीज है। जो परेशान रहता है भाई कुछ न कुछ ताम झाम जुगाड़ लगाते रहता है। तो जवाजात से एक बंदे ने सवाल किया है कि उसका फाइनल एग्जिट लग गया है और वो नकल कफाला करवाना चाहता है, यानी बढ़िया है उसका। तो वो सोच रहा है कि कुछ फीस होगा तो उस फीस को अदायगी करके हम नकल कफाला करवा लेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं और करवा भी रहे हैं। तो देखिए, ये खरुच निहाया गया, यदि आपको लग गया है तो आपको 2 कंडीशन है आपको करना है, ये काम करना जरूरी है। आप तो चाहे तो 60 दिन के अंदर आप सऊदी से बाहर जा सकते हैं, नहीं तो फिर जो खुरुच निहाई लगाया है उसी से आप उसमें जो खुरुच निहाई या फिर कैंसिल करके 1000 का फाइन भरेगा। और उसको ये अकामा में अगर वैलिड होगा तभी होगा। अकामा का वैलिड कम से कम 4 महीना होना चाहिए, यानी 2 महीने आपका खुरुच निहाई कैंसिल करेगा, उसके बाद से 4 महीना अभी बाकी रहना चाहिए। तो अकामा का वैलिड अगर यदि बका हुआ है तो आप खुरुच निहाय को कैंसिल, जो खुरुच निहाय लगाया वही कैंसिल करेगा, तभी कैंसिल हो सकता है। जवाजात ने इसका रिप्लाई दिया है कि ये दोनों कंडीशन अगर यदि आप फुलफिल करते हैं तो आप पहले उसका नाम पे जैसे पहले थे उसी तरह लीगल हो जाइए, उसके बाद आप नकल कफाला करवा सकते हैं। नकल कफाला करवाने के लिए इकामा वैलिड होना चाहिए। इसी के साथ एक बंदे ने और सवाल किया है जवाजात से कि उसका जो बकरी चरवाहे का या फिर भेड़ चरवाहे का या ऊंट चरवाहे का, यानी एग्रीकल्चर का महीना है, वो चाहता है घरेलू महीना में कन्वर्ट करने, यानी डोमेस्टिक वर्कर में कन्वर्ट करना चाहता है। तो क्या ये संभव है? ये देखिए, घरेलू महीना हो या कंपनी का वर्कर हो, कंपनी का जो काम है वो देखता है जवाजात, और घरेलू का भी वो जवाजात देखता है, यानी लेबर कोर्ट और जवाजात करता है। और ये जो एग्रीकल्चर है, जो जैसे मजरा में काम करना हो गया या फिर बकरी का चरवाहे का काम हो गया, ये एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट में आता है। तो ये देखिए, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट अगर ये जवाजात में करना चाहते हैं तो ये दोनों का परमिशन होना जरूरी है। तो यानी कि अभी कंडीशन के हिसाब से उसकी मायना चेंज नहीं हो सकता। वो एग्रीकल्चर में आया है तो एग्रीकल्चर में रहेगा, डोमेस्टिक वर्कर में आया है तो डोमेस्टिक वर्कर का, एग्रीकल्चर का मायना डोमेस्टिक वर्कर में कन्वर्ट
नहीं किया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर यदि अप्लाई करना चाहते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो अभी का तामझाम थोड़ा ज्यादा हो गया है। पहले थोड़ा इतना आसान था, तो अभी ये भी आसान हो गया है कि आप अपने अफसर के जरिए टाइम को, यानी कि जो ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन करने का टाइम है, जो मदरसा का है, और फिर ड्राइविंग लाइसेंस लेने का जो प्रक्रिया है, उसमें टाइम में अगर यदि आप घटाना या बढ़ाना या फिर नया बुकिंग करना चाहते हैं तो ये काम आप अपने अफसर से ही कर सकते हैं। तो अपना अफसर खोलिए। अगर यदि आपको कोई दिक्कत है, टाइम में आप जो लिए है उस टाइम में अगर यदि आप नहीं पहुंच सकते हैं तो आप दूसरे टाइम में उसको चेंज कर सकते हैं। ये काम अपना अफसर से खुद ही कर सकते हैं। जरूर ये कर लीजिएगा आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो। आप बड़े गाड़ी चलाते हैं या फिर कोई भी दियन्ना हो गया या दब्बाब हो गया, तो देखिए जिस भी गाड़ी में वजन या जो इसका साइज है उस साइज से ज्यादा और वजन ज्यादा लेकर के अगर आप जाते हैं तो ये ड्राइविंग ट्रैफिक उल्लंघन का खिलाफ माना जाएगा और आपको 10,000 रियाल तक का मुखालफा होगा। जो भी बड़े गाड़ी लोग भाई चलाते हैं वो लोग जरा ध्यान दें, ओवरलोडिंग ना करें। गाड़ी का कैपेसिटी यानी कि साइज के हिसाब से भी होना चाहिए। साइज मैनेजमेंट यानी कि जितना साइज है वही साइज के अंदर ही सामान होना चाहिए, और उसमें वजन भी मायने रखता है कि जैसे आप दब्बाब में कोई ज्यादा वजन का सामान नहीं ले जा सकते। जितना वजन का उसका कैपेसिटी है, आपको जब परमिशन लिए होंगे, परमिट बनता होगा आपका, उस समय वजन बताया जाता होगा आप इतना वजन का परमिट ले सकते हैं, इसके ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। गाड़ी के हिसाब से आपको परमिट मिलता है, तो वजन के ज्यादा आप सामान नहीं ले जा सकते हैं। अगर यदि आप ले जाएंगे तो आपको 10,000 रियाल का मुखालफा भरना पड़ेगा। जो भी बड़े गाड़ी चलाते हैं वो लोग के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और आगे से आइंदा ध्यान दीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर